हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन। एक ऐसी जगह जहां आप सीखते हैं गणित को बिल्कुल आसान तरीके से। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है 11th क्लास के जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। बट अभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो प्रोबेबिलिटी जो पूछने लग गए हैं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इससे अगर मिस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले जो वीडियोस है इस चैप्टर को लेकर वो समझ में नहीं आएंगे। इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम केवल जानेंगे अभी इस वीडियो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इस चैप्टर में केवल ये जानेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय या व्यवस्था करना। आपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी जिसमें आपको अरेंजमेंट करना होता होगा। जैसे एक सिंपल सी बात करें तो घर के अंदर जैसे कि आप बर्तन जमाते होंगे, अगर कोई भी अगर ये काम करता है जैसे बर्तन जमाना, तो वो भी एक अरेंजमेंट है, ठीक है। या आपको चेयर का अरेंजमेंट करना होता होगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, नंबर अगर मैथमेटिक्स में बात करें, अगर आप पढ़ाई में बात करें तो आपको नंबर्स का अरेंजमेंट करना होता होगा। तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है या चीजों का अरेंजमेंट है, इसके लिए ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है मतलब क्या कि सपोज जैसे मैंने आपको 3 डिजिट दिए 1 2 3। अब इन तीनों डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हैं? 3 डिजिट के तीनों नंबर से 3 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो अगर मैं लिखूं 1 यहाँ लिख दूं, 2 यहाँ लिख दूं, 3 लिख दूं, तो ये 1 2 3 मतलब 123 हो गया। बट अगर इनका जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दूं मैं, जैसे कि 3 2 1, तो देखिए नंबर में नहीं है, डिजिट में नहीं, यही यूज करें, बट नंबर दूसरा बन गया। मतलब परम्यूटेशन में क्या होता है कि अरेंजमेंट मैटर करता है। ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है इससे, ठीक है। तो ये दो परम्यूटेशन हो गए। ऐसे और क्या कर सकते हो आप? जैसे और क्या बता सकते हो आप 1 3 2, तो ये अरेंजमेंट भी अलग डिफरेंट हो गया। डिजिट वही है बट अरेंजमेंट क्या करा आपने? अलग अलग तरीके से करा। तो आई होप कि आपको अरेंजमेंट अभी समझ में आया होगा। अभी इसके और डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक हम कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन वर्ड भी आपने सुना होगा। सिलेक्शन में क्या होता है? चीजों को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे क्रिकेट टीम अगर आप चुनेंगे, 16 सदस्यीय टीम रहती है, उसमें 11 कौन से खिलाड़ी खिलाना है, कप्तान और कोच मिलकर तय करते हैं। तो पहले 30 सदस्यीय टीम में से 16 सदस्यीय टीम चुनी जाती है, फिर 16 सदस्यीय टीम में से 11 लोगों की टीम चुनी जाती है जो मैदान पर खेलेगी। तो यहाँ पे सिलेक्शन चीज यूज होती है, भैया 16 में से कौन से 11 खिलाना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन यूज हुआ। तो परम्यूटेशन का बेसिक मीन्स क्या है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का बेसिक मीन क्या है? सिलेक्शन। तो अब इस वीडियो में हम केवल अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर अगर लेक्चर बनाएंगे, दोनों का ऊपर अगर आपको समझाएंगे दोनों के टॉपिक, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। इसके बाद कॉम्बिनेशन के ऊपर पार्ट 2 लेकर आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो मजा आता है। देखते हैं आप एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट समझते हैं। अब अरेंजमेंट के अंदर देखो सबको इसके कुछ रूल्स है चैप्टर के, वो भी आप पहले जान लीजिए कि इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे सिंपल चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो ये इसके अंदर आपको काउंटिंग आना चाहिए। काउंटिंग के वैसे नहीं जैसे आप नंबर काउंट नॉर्मली काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट काउंटिंग ही करना आपको इस चैप्टर में। देखिए आप बेसिकली आपने अगर मैंने आपको बोला कि एक तो सिंपल सी काउंटिंग है, इस काउंटिंग में मुझे क्या करना है? अगर मैं बोलूं कि इनको काउंट करिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 15 हो गया, ठीक है। आप ऐसे तो काउंट करेंगे नहीं। आप क्या बोलेंगे भैया कि इस वाले कॉलम में कितने डॉट है? तो आप बोलेंगे इस वाले कॉलम में 3 डॉट है। इस वाले कॉलम में कितने डॉट है? 5 डॉट है। तो आप क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डायरेक्ट कर लेंगे, तो हर किसी को आता है कितना आएगा? 15। सिंपल सी बात है। मतलब इधर 3 डॉट है और इधर 5 डॉट है, तो 3 और मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? और 3 और एक रो में 3 डॉट है और एक रो में 5 डॉट है। तो टोटल कितनी? 1 2 3 4 5, मतलब 3 डॉट की 5 रो है। तो आप बताएं कितने डॉट हुए? तो 15 डॉट हुए। सिंपल। तो 8 मतलब 3 डॉट, एक रो में 3 डॉट है और ऐसी कितनी रो है? 5 डॉट है। तो 3 8 5 क्या हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका इस चैप्टर में एड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। एड का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पेन है और एक मार्कर है, ठीक है, या मैं बोलूं मेरे पास दो पेन लीजिए आप। सपोज आपके पास 2 पेन है, ये 2 पेन आपके पास में,
मैंने बोला कि इन दो पेन को आप लीजिए, कितने तरीके, अब दो में से कोई एक पेन लेना आपको, तो कितने तरीके से आप ले सकते हैं इस पेन को, ये या तो आप ये पेन लेंगे तो ये एक वे हो गया, वन वे, ठीक है, या आप ये एक पेन लेंगे, है ना, ये हो गया एक वे। तो आपके पास इन पेनों को लेने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, या तो ये पेन या तो ये पेन, इधर ईच पेन और दिस पेन। तो और मींस यहां पे क्या होगा, प्लस, और का मतलब है प्लस। इस चैप्टर में और का मीनिंग है प्लस, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये रूल्स को ध्यान रखना है आपको, ये रूल्स को ध्यान को रखते हुए इस चैप्टर को हम करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन को जानने के लिए एक बेसिक एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, क्या कि सपोज मेरे पास नंबर लिखे 1 2, ये मल्टीप्लाई में 3 4 5, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप नॉर्मली इन नंबर्स का तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर क्या हो 1 से लेकर 100 तक हो, तब इनको मल्टीप्लाई करना आपके लिए कठिन हो सकता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिए एक चीज बनाई गई है मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये इसको फैक्टोरियल का सिंबल जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड का सिंबल होता है, वैसे ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। या एक और सिंबल है, इसको भी हम फैक्टोरियल का सिंबल बोलते हैं, इट इज आल्सो फैक्टोरियल सिंबल्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव मल्टीपल है नंबर्स का स्टार्टिंग से, जैसे ये 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 लिखा है, तो आप इसको शॉर्टकट में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। या आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, इसको भी बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स का मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5, अगर जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 से लेकर 6 तक के जो डिजिट है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया। अब अगर ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लिखा है और मेरे को बोला कि इससे एक डिजिट बाहर निकालो, तो रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट बाहर निकलेगा, तो 6 जब बाहर आएगा, तो 6 जब बाहर आएगा तो अंदर उससे एक कम हो जाएगा, तो यहां बचेगा मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल। यहां 5 फैक्टोरियल है, जब एक बाहर निकालेंगे जो और रिवर्स ऑर्डर में निकलते हैं, सबसे पहले कौन बाहर आएगा 5, तो 5 बाहर आया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास में 4 फैक्टोरियल बचेगा, ये 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आप ऐसा यूज करें या ये यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही है। फैक्टोरियल किस प्रकार से निकलता है, रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलता है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, देखिए जैसे क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग 3 4 5 6 7। ये जो डिजिट्स हैं इनको यूज करके मैं 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं। या तो आप क्या करिए कि एक एक करके नंबर्स बनाते रहिए इनको यूज करते हुए, या परम्यूटेशन का यूज करिए और डायरेक्ट आपको आंसर मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो पहला सवाल क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब किसी भी डिजिट को आप दोबारा नहीं लिख सकते। मुझे कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 3 स्लॉट रख लीजिए, 3 स्लॉट, 1 2 3 स्लॉट। अब मुझे इन तीनों स्लॉटों को भरना है, और इन 3 स्लॉट को भरने के लिए मेरे पास कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है, और डिजिट इसमें रिपीट नहीं करना है कोई सा भी। तो ये देखिए कि अगर मैं पहले स्लॉट को भरने के लिए जाता हूं तो मैं कितने ऑप्शन से मुझे इसे भरने के लिए, या तो मैं 3 से भरूंगा, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से। तो या आ रहा है मतलब प्लस, तो एक ये तरीका, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से। तो इसको फिलअप करने के लिए, इस स्लॉट को फिलअप करने के लिए मेरे पास 5 डिजिट है, तो देयर आर 5 वेज टू फिल दिस स्लॉट, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना कि मैंने ये 5 नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है कि इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूं। आई हैव 5 वेज टू फिल अप दिस स्लॉट, ठीक है। अब इसको भर दिया मैंने, अब मैं इसको भरूंगा, इसको 5 तरीके से भर सकता हूं, और मतलब क्या, मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई आएगा, और मतलब एंड, 5 वेज एंड। अब देखो इन पांचों में से मैंने कोई एक डिजिट यहां रख दिया होगा, अब मेरे पास कितने डिजिट बचे, मेरे पास 4 डिजिट बचे, है ना। मान लो कि यहां पे मैंने क्या रख दिया, 7 रख दिया, या थी कोई सा भी पांचों में से एक डिजिट में रख सकता हूं, तो इन पांचों में से कोई एक डिजिट मैं यहां रखूंगा, तो उसके बाद मेरे पास में 4 डिजिट बचेंगे, ठीक है। तो इस वाले स्लॉट को मैं 4 तरीके से भर सकता हूं, तो देयर आर 4 वेज, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया मैंने इसको भर दिया, इसको भर दिया, अब क्या बचा मेरे पास में, ये वाला डिजिट बचा है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैंने एक डिजिट यहां यूज कर लिया, एक डिजिट मैंने यहां यूज कर दिया, मेरे पास 5 डिजिट थे, कितने डिजिट बचे मेरे पास में 3, तो जिसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं। तो देयर आर 5 ways to fill up first slot, 4 ways to fill up second slot, and 3 ways to fill up third slot. तो how many digit can be formed by using this 5 digit? तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 into 4 कितना हो गया मेरे पास में 20, 20 into 3 कितना 60,
देयर आर 60 डिजिट। ठीक है, मतलब मैं इन पांचों डिजिट को यूज करके बिना रिपीटेशन किए मैं इनसे कितने 60 डिजिट बना सकता हूं, 60 नंबर बना सकता हूं 3 डिजिट के। जैसे कि कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 3 4 5 तो ये एक डिजिट हो गया, या लिख दिया मैंने 5 6 7, या लिख दिया मैंने 7 6 5। तो ऐसे करते 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 मैं ऐसे कितने डिजिट बना सकता हूं, मैं 60 डिजिट बना सकता हूं। ठीक है, आप चाहिए तो ऐसे बना बना के देख लीजिए, टाइम बहुत लगेगा। तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका, कितने डिजिट बना सकता हूं 60, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है कि अब सेकंड वाली कंडीशन क्या दी है कि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, सेकंड कंडीशन मतलब जो आपने एक डिजिट यूज किया उसको दोबारा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस से कितने डिजिट का नंबर बनाए, 3 डिजिट के, 1 2 3 स्लॉट बना लीजिए, हमने बना लिए कि उसने बोला 3 डिजिट के नंबर्स बनाओ, तो 3 स्लॉट, 4 डिजिट के बोलते तो 4 स्लॉट। तो देखिए उसने क्या बोला सेकंड वाले सवाल में, रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो क्या करोगे आप, ये जो सपोज इसको जो पहले इस वाले स्लॉट के पास आइए, इसको कितने तरीके से भर सकते हो आप, इसको भरने के लिए कितने डिजिट आपके पास में, 5 डिजिट है, इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, अब इन पांचों में से कोई मैंने एक क्या लिख दिया होगा, अब मेरे पास क्या बचे, 4 बचे, नहीं मेरे पास वापस 5 बचे, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला इसमें रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो इट मींस कि मैं इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूं और इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूं। समझ में बात, तो टोटल कितने डिजिट बन गए, 5 × 5 × 5 मतलब कितना होगा, 125 डिजिट बनेंगे, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के 125 नंबर्स बनेंगे, सॉरी 125 नंबर्स बनेंगे, जिसके अंदर इन नंबर्स का रिपीटिशन अलाउड है। अब रिपीटिशन अलाउड है मतलब क्या, जैसे मैंने जैसे 3 लिखा है तो जैसे मैं 3 3 3 लिख सकता हूं, है ना, 3 4 3 लिख सकता हूं, 3 3 4 लिख सकता हूं, ओ या 5 6 7, ये भी, ये सब सारे डिजिट आएंगे इसके अंदर, रिपीटिशन वाले भी और नॉन रिपीटिंग वाले भी, सब मिला के 125 डिजिट बनेंगे, या 5 5 7 लिख दिया। तो ऐसे करते करते आप इनसे कितने मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 125 डिजिट बना सकते हैं, 125 नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट के। समझ आया होगा, चलो इसी प्रकार के क्वेश्चन को और करते हैं। ये तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम वैसे ही है, बस हमने डिजिट चेंज कर दिए हैं और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आई होप कि आपका परम्यूटेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है आपको कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, इन पांचों डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर क्या बोला आपको, इवन नंबर कितने बनेंगे, और आप ऑड नंबर, और क्या इवन नंबर कितने बनेंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और इवन नंबर कितने बनेंगे जब रिपीटिशन अलाउड है। तो जब आप डिजिट आप फॉर्म करते हैं तो 2 ही प्रकार के डिजिट होते हैं, तो इवन होगा या ऑड होगा। तो टोटल नंबर पहले हम यहां पे निकालते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो कितने डिजिट बनेंगे, 4 डिजिट के। ठीक है, तो देखो 4 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए बोले आपको, तो 4 स्लॉट बना लीजिए आप यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ये बताना कि इसको कितने, अब देखो 4 स्लॉट है, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हम पहला वाला कर रहे हैं सवाल, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, एक डिजिट जो एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे आप। तो टोटल 1 2 3 4 5 तरीके मुझे इसे भरने के, क्या मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है, नहीं, इसको मैं केवल 4 तरीके से भर सकता हूं। क्यों, तो आपको क्या बोला कि 4 डिजिट के नंबर बनाना है। अगर मैं इन पांचों में से अगर सपोज मैं 0 यूज कर लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ 0 लिख देता हूं, सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 ये डिजिट मैंने यूज करे, तो ये 4 डिजिट का कहां हुआ है, तो 3 डिजिट का हुआ, मतलब इस वाले स्लॉट पे 0 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ मैंने 0 लिख दिया तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इट मींस यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। तो अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो मेरे पास में क्या बचा है, 1 2 3 4, 0 को क्यों छोड़ा है मैंने बताया आपको क्या, तो 1 2 3 4 मेरे पास 4 डिजिट है, तो इस वाले स्लॉट को मैं 4 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, हालांकि टोटल मेरे पास 5 डिजिट है, बट क्योंकि कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे 0 को यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 यूज करूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन यूज ओनली दीस 4 डिजिट। तो आई हैव 4 वेज टू फिल अप दिस स्लॉट। इस स्लॉट को मैं 4 तरीके से भर सकता हूं। अब इन चारों में से कोई सा एक डिजिट आपने यूज यहाँ पे कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगले स्लॉट की तरफ में जाऊंगा तो ये स्लॉट भर गया, और मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ऐड, इस स्लॉट को भरूंगा। इस स्लॉट को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, अब देखिए, अब
यहाँ पे तो भैया जैसे ये 0 1 2 3 तो 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन 1 0 2 3 तो 4 डिजिट का है ना, तो मतलब इस वाले स्लॉट पे मैं 0 यूज कर सकता हूँ। तो देखिए, तो इन चारों में से कोई भी एक डिजिट मैंने यूज कर लिया होगा, सपोज मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया होगा, तो अब मेरे पास कितने डिजिट बचे? 1 2 3 4, क्योंकि अब मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ मैं, तो वापस से मैं इसको 4 तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 2 डिजिट यूज हो गए, कितने डिजिट बचे मेरे पास में? अब मेरे पास में 3 डिजिट बचे, तो इसको 3 तरीके से भर सकता हूँ। अब एक यहाँ 3 डिजिट यूज हो गए, यहाँ पे इसको मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। तो कितने डिजिट बना सकता हूँ? देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 4 into 4 16 into 3 48 48 into 2 96, देयर आर 96 डिजिट पॉसिबल, 96 नंबर्स पॉसिबल है 4 डिजिट के, जिनको आप इन डिजिट्स का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 96 नंबर्स बनेंगे जो कि 4 डिजिट के होंगे, इनका यूज करोगे। अब अगला क्या है आपके पास में? अगला क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कितने डिजिट का बनाना है नंबर? 4 डिजिट का, तो वापस से 4 स्लॉट, अगेन 4 स्लॉट ही लेंगे। तो वापस देखिए, आप रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक नंबर एक डिजिट को आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले स्लॉट को मैं कितने तरीके से भरूंगा? मुझे 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, ध्यान रखना कंडीशन है, कंडीशन पे ध्यान दोगे सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? इसको अभी भी मैं 4 ही तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो 0 आ ही नहीं सकता ना, तो देयर आर 4 वेज टू फिल अप दिस स्लॉट। और इस वाले स्लॉट को, इस वाले को 4 तरीके से, और मतलब मल्टीप्लाई, इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? अब यहां पे मैंने कोई एक डिजिट यूज किया होगा, यहां पे मैंने कोई एक डिजिट यूज कर लिया होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास क्या 4 बचे? नहीं, अब मेरे पास वापस से 5 डिजिट हो गए, क्योंकि मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो जो डिजिट मैंने यहां लिखा होगा वो मैं यहां भी लिख सकता हूं। तो मेरे को इसे भरने के लिए कितने स्लॉट है मेरे पास में? 5 स्लॉट। समझ में आया? अरे देखिए क्या हुआ कि यहां पे, तो यहां पे 0 यूज कर नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने यहां अगर 0 यूज कर लिया तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, मुझे 4 डिजिट का बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी कोई से भी डिजिट लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 4 डिजिट बचे हैं, तो 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आया, तो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे जो मेरे पास में डिजिट था वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, 0 भी अभी यूज कर सकता हूँ, तो इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ, जो मैंने टेल लिख चुका हूँ उसको भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। और इसको भी 5 तरीके से, और इसको भी 5 तरीके से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप 20 into 5 100 into 5 500, तो देयर आर 500 नंबर्स है ना, जो कि 4 डिजिट के नंबर्स हैं, वो कितने? 500 बनेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है हमारा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग 4 5 6 7 8। इवन नंबर बताने हैं जब रिपीटिशन अलाउड ना हो, इवन नंबर बताने हैं जब रिपीटिशन अलाउड है। मतलब इवन नंबर मतलब क्या? 2 4 6 8 10 12, पता है आपको इवन नंबर। और ऑड नंबर जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है और जब रिपीटिशन अलाउड है, 2 कंडीशन दी है आपको, और यूज किसको करना है? 4 5 6 7 8 को। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। इनको यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो, आपको ये बताना है। कौन से वाले पूछे? केवल इवन नंबर पूछे आपसे, तो कितने डिजिट के पूछे? 3 डिजिट के, तो आप यहाँ पे 3 स्लॉट बनाइए, सबसे पहली बात। ठीक है, अब जब आपको इवन नंबर बनाना है तो आप कैसे चेक करते हैं कोई नंबर इवन हो कि ऑड है? तो जैसे मैंने लिखा है 461 और लिख दिया 462, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है? तो ये वाला आपका ऑड है, ये वाला कौन सा आपका इवन है। मतलब ये इस वाले स्लॉट पे जो डिजिट है उसको देख के मालूम पड़ता है इवन है ऑड है, इस तरफ से देख के मालूम पड़ता है ना इवन है ऑड है। तो जब हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो डिजिट फिलअप करेंगे वो इस साइड से फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे कितने इवन नंबर है मेरे पास? देखिए, एक तो 4 इवन नंबर है, एक 6 इवन नंबर है, एक 8 इवन नंबर है। तो इस वाले स्लॉट को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? तो इस वाले स्लॉट को केवल मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ओनली 3 इवन नंबर्स, इवन डिजिट्स। यहाँ पे इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, तो इसको भरने के लिए मेरे पास 3 वेज है। ठीक है, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाने हैं, इसलिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 या 7 रख दूंगा तो ये आपका इवन नहीं, ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आपका इवन या ऑड में नहीं काउंट हो रहा है, ये केवल ये बताया मैंने, इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं, या तो 4 लिखूंगा, या 6 लिखूंगा, या 8 लिखूंगा। ठीक है,
तो ये आपको इसको फिलअप करने के लिए 3 वेज है। और मतलब मल्टीप्लाई। अब रिपीटेशन क्योंकि अलाउड नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर इन तीनों में से कोई एक डिजिट आपने यूज कर लिया तो अब मेरे पास केवल कितने डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे। तो इसको मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। तो एक डिजिट यहाँ यूज करा, एक डिजिट यहाँ यूज करा, 2 डिजिट यूज हो गए, अब मेरे पास में केवल 3 डिजिट बचे, तो इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 इवन डिजिट्स बनेंगे, इवन नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के। ठीक है, अब यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इधर आइए, यहां क्या बोल रहे हैं आपके भैया रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड वाले में बताओ इवन नंबर कितने बनेंगे जब आप रिपीटेशन अलाउड करेंगे, ये तो आपको समझ आ गया। देखिए ये भी सेम है, क्या करना है, इसके अंदर वापस से 3 स्लॉट बनाओ। अब रिपीटेशन अलाउड हो या नहीं अलाउड हो, लेकिन यहाँ पे तो आपका इवन डिजिट ही आएगा ना, यहाँ पे ऑड तो आप लिख नहीं सकते। तो इसको भरने के लिए आपके पास अभी भी कितने स्लॉट हैं, अभी भी कितने तरीके हैं, 3 ही तरीके। तो देयर आर 3 वेज टू फिल अप दिस स्लॉट, ओनली 3 तरीके से भर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड करो या ना करो 5 या 7 तो मैं किसी भी कंडीशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको भर दिया, यहाँ पे कोई एक डिजिट यूज कर दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो जो डिजिट मैंने यहाँ यूज करा वो यहाँ भी कर सकता हूँ, तो वापस से मेरे पास 5 डिजिट हो गए। तो इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ और इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास में 75। तो इन डिजिट का यूज करके मैं 3 डिजिट के 36 इवन नंबर बना सकता हूं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इनका यूज करके मैं 75 डिजिट बना सकता हूं जब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग मनीज। इसको यूज करना है, इससे कितने वर्ड आप बना सकते हो। देखो इस जब परम्यूटेशन, ये यहाँ पे मतलब ये है कि उन शब्दों का मीनिंग हो या ना हो, इनका यूज करके आप कितने शब्द बना सकते हो। देखिए काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक कंडीशन और होगी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे आप तो कितने बनाएंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको भरने के लिए ये वाले एक स्लॉट है, इस स्लॉट को भरने के लिए कितने लेटर्स है मेरे पास में, 6 लेटर्स है, इसको 6 तरीके से भर सकता हूँ। और हिंदी में और इंग्लिश में एंड इसको मैं एक, अब इन 6 में से एक मैंने यहाँ यूज कर लिया, सपोज एक यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे कितने बचे मेरे पास, 5 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे भरने के लिए 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई सा भी एक यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक यूज कर लिया तो कितने बचे 5, फिर एक और यूज कर लिया तो 4 3 2 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 into 5 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360 into 2 720, मल्टीप्लाई बाय 1 720। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 720 वर्ड बनेंगे, या आप इसको 6 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई हो तो आप इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंगफुल हो या ना हो उससे कितने आप बना सकते हो, इससे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 720 वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, अब एक वर्ड और लेते हैं हम, सपोज हमारे देश का नाम लीजिए इंडिया, इंडिया। ओके, इसको यूज करके आप कितने मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये सवाल थोड़ा इससे डिफरेंट है, आपको लगा आसान रहा लेकिन डिफरेंट है। अगर आप बोलेंगे कि इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा तो गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले तो आगे समझिए कि अगर मैंने 1 2 3 4 5 इसको मैं 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 और 1 तरीके से अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे जो ये आई है ये 2 बार है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज अलग अलग लेटर्स बनाऊं, सपोज मैंने आई एन डी ए आई बना दिया, या सपोज मैंने बना दिया आई एन डी ए बना दिया, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये क्या, ये जो आई है और ये जो आई है क्या एक दूसरे से अलग है क्या? इसको सपोज मान लो, इसको मैं I1 मान लूं और इसको मैं I2 मान लूं। ठीक है, तो क्या मैं इस I2 को इधर रख दूं और क्या मैं I1 को इस साइड रख दूं और ये एनडीए में ऐसे दूं, तो क्या ये अलग अलग है? अगर ये I1 और ये I2 डिफरेंट है हाँ तो अलग है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, I2 और I1 तो एक ही वर्ड है ना, तो इस वाले को मैं इधर रखूं चाहे इस वाले को इधर रखूं, बात तो एक ही है। ठीक है, समझिए बात। तो मतलब ये दोनों, ये क्या हो रहा है कि जब भी आपका आई आएगा तो जो नंबर है या जो डिजिट जो आपके वर्ड है वो क्या होंगे, डबल काउंटिंग होगी।
तो आप यहाँ पे देखिए कि आई कितनी बार है। देखो इसका शॉर्टकट में आंसर आप देख के सकते हो 5 फैक्टोरियल आएगा, बट आप यहाँ पे ये देखिए कि आई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया यहाँ पे डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी ना आई की। जैसे यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसको लिख दूं BNA, ठीक है, तो ये जो आई है और ये जो आई है इनका अरेंजमेंट तो एक ही है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है दोबारा, इस कारण से यहाँ पे करना 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक और वर्ड लीजिए, जैसे आप ये बहुत मोबाइल चल रहा है ओप्पो करके, तो इससे कितने लेटर वहां होंगे? तो आप देखोगे 1 2 3 4 है, तो आप लिख दोगे 4 फैक्टोरियल। सर बोले 4 फैक्टोरियल बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बेहद अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे O 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, P 2 बार है तो भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो रिपीट होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? देखो 5 फैक्टोरियल तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं इस वाले में, और नीचे 2 into 1 है, तो 2 into 1 से 2 into 1 कट गया, तो 5 4 से 20 20 into 3 60 लेटेस्ट बनेंगे इंडिया से, ओके। और ओप्पो में क्या हुआ? देखिए 4 फैक्टोरियल होगा, 4 into 3 into 2 into 1, और पावर में क्या आएगा 2 into 1, फिर क्या आएगा 2 into 1, 2 into 1 से 2 into 1 गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6। देयर आर ओनली 6 लेटर कैन बी फाउंड यूजिंग ओप्पो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम इस प्रकार के वीडियो और लाते रहेंगे, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था, इसको ये आपका परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था, आगे कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, उसको मिस मत कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।